तो भारत के अंदर जो अलगाववादी ताकतें हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कभी आदिवासी को आपस में लड़ाने का मामला, तो इस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। तो जो लोग विदेशी डीएनए के लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो इस तरह से हमको आपस में लड़ा रहे हैं कि भारत को बांटने का काम नहीं होना चाहिए, भारत को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, जो काम इस देश में आरएसएस और बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। तो षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने प्लान बनाकर ये जितना भी आदिवासी को आपस में लड़ाकर वो बांट रहे हैं, सत्ता में जाएंगे और सत्ता में जाने के बाद आदिवासी के विरोध में कानून पास करेंगे। जिनकी संख्या कम है तो वो तो सत्ता में आ नहीं सकते, तो वो अपनी गोटियां सेट करने के लिए समाज को डिवाइड करते हैं जिसकी संख्या कम है। अब भारत में अगर संख्या जिसकी कम 3.5% ब्राह्मण ही है, जिनका डीएनए यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता, वही लोग जो है ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं भारत को टुकड़े करने का। पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। चलिए, प्रशिक्षण शिविर के बारे में बता दीजिए। आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय सरना मोर्चा के माध्यम से झारखंड राज्य का यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है। और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, जैसा कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोक समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्ववादी समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो भारत के अंदर जो अलगाववादी ताकतें हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कभी हिंदू मुस्लिम और कभी आदिवासी को आपस में लड़ाने का मामला, तो इस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं देश के अंदर और हमेशा आपस में लड़ाकर हिंसा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो उनको हम लोग समाज के लोगों को जागृत करके, इतिहास बता के कि हम सब भारत में भारतीय हैं, हम सब एक है और हमारा डीएनए एक है। तो जो लोग विदेशी डीएनए के लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो इस तरह से हमको आपस में लड़ा रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम समाज को देकर, जागृत करके उनको संगठित करना चाहते हैं कि भारत को बांटने का काम नहीं होना चाहिए, भारत को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, जो काम इस देश में आरएसएस और बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। तो उसी संदर्भ में जैसा डिलिस्टिंग का जो मामला खड़ा किया गया है, अब आदिवासी को लिस्ट से बाहर करना, कौन से जो क्रिश्चियन हो गए, अब भारत के संविधान में चाहे जो जिस धर्म को मानना चाहे, उसको स्वतंत्रता है, वो मान सकता है, क्योंकि भारत में जो रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है तो वो धर्म के आधार पर नहीं है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, इस आधार पे है। लेकिन ये लोग जो संविधान गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं कि जो लोग क्रिश्चियन हो गए हैं तो उनको लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए, तो उसके पीछे जो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के लोग, जो आदिवासी एरिया में जो बहुत सारी कीमती धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, जिलेटिन है, अभ्रक है, कोयला है, ये ज़मीन के अंदर जो बहुत सारी धातुएं हैं जिसका मालिक अभी वर्तमान में आदिवासी लोग हैं, तो वो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के एरिया तहत आता है, कानून के तहत, तो वहाँ वो जाकर निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने उसको निकालने के लिए तरीका बनाया कि अगर हम उसको नॉन आदिवासी एरिया बना देते हैं तो उसको कोई भी जाकर निकाल सकता है, उसका हम बाजारीकरण कर सकते हैं। तो इस षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने प्लान बनाकर ये जितना भी आदिवासी को आपस में लड़ाकर वो बांट रहे हैं और दो फाड़ करने के बाद उसका समर्थन लेकर, सहयोग लेकर वो लोग जो है सत्ता में जाएंगे और सत्ता में जाने के बाद आदिवासी के विरोध में कानून पास करेंगे, क्योंकि अभी लिस्ट से बाहर कर दिया गया ऐसा। फिर उसके आधार पर वो वहाँ पर उस खनिज संपदाओं को निकालकर उसका व्यवसायीकरण करेंगे। तो ये सच्चाई हम लोग समाज के लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक बातें हैं जो कर रहे हैं लिस्टिंग का मामला, क्योंकि राशन की व्यवस्था धर्म के आधार पर नहीं है। हम आदिवासी है तो आदिवासी का जो अधिकार है वो लागू होना चाहिए। जहाँ पर आप आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर डिलिस्टिंग रैली हुआ दिसंबर में, अभी 4 फरवरी को आदिवासी एकता रैली हुआ। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग बोले कि ईसाई क्रिश्चियन का रैली था 4 फरवरी का, तो इन लोग का कहना था जो आदिवासी एकता कर रहे थे कि वो आरएसएस बीजेपी की रैली था। लेकिन दोनों रैली 2024 चुनाव वर्ष कहा जा रहा है और दोनों रैली कर रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अभी जितने भी ये रैलियाँ और सारी चीज़ें हो रही हैं, जिनकी संख्या कम है तो वो तो सत्ता में आ नहीं सकते, तो वो अपनी गोटियां सेट करने के लिए समाज को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को पाल रखा हुआ है, तो उनको वो प्रोवाइड करते हैं, साधन प्रोवाइड करते हैं, बोलो ये रैली करो, इससे तुम्हारा लीडरशिप आएगा, फिर तुम्हारा समर्थन लेकर आना तो इतने। तो ये षड्यंत्र चल रहा है समाज के अंदर। तो उस षड्यंत्र की वजह से ये लोग रैलियाँ कर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम इसके समर्थन में, विरोध में, जो भी है। तो उस पर मेरा इतना ही कहना है कि समाज के लोगों को संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है, संविधान में जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, सबसे पहले उसको जानना होगा। अगर आप उसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपके बीच के ही किसी आदमी को वो अपने साथ खड़ा करेंगे और उसके माध्यम से आपको गुमराह कर आपका इस्तेमाल करेंगे, और यही हो रहा है। जो डिलिस्टिंग मांग कर रहा है वो आपका भाई है। हाँ, मतलब आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति को आपके बीच में थोप देंगे। आपको लगेगा ये हमारी जाति का है, हमारे समुदाय का है,
लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उनके उनके एजेंडे में शामिल है, वो षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि 3.5% के लोग हमारे बीच में आ नहीं सकते, तो हमारे बीच में वो अपने एजेंडे लागू करने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप षड्यंत्र की बात किए, तो कौन इस षड्यंत्र करवा रहा है और कौन शामिल है? तो देखिए, षड्यंत्र का अभी तक जो सारी बातें अभी जग जाहिर हो चुकी है, जैसे अभी देश में एक बड़ा ईवीएम का सवाल चल रहा है, मोहम्मद इस्लाम साहब इसको बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और कई सारे सबूत भी दिए। अभी लाइव सीसी कैमरे के सामने आया कैसे किस तरीके से वोटों की चोरी गड़बड़ी कर रहे हैं। तो भारत के अंदर तो वो लोकतंत्र खत्म कौन करेगा, जिसकी संख्या कम है। अब भारत में अगर संख्या जिसकी कम है, 3.5% ब्राह्मण ही है, जिनका डीएनए यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो वही लोग जो है ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं भारत को टुकड़े करने का, पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। उन लोग का आरोप है कि ईसाई लोग पाकिस्तान से भी खतरनाक हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के अंदर जो आपको ईसाई बने हुए लोग दिख रहे हैं, वो विदेश से नहीं आए, मुगल विदेश से आए थे, अंग्रेज बाहर से आए थे। पर यहाँ जो लोग हैं ना, उन्होंने धर्म स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया? जिनको संविधान चलाने का अवसर मिला 26 जनवरी 1950 के बाद, जब पहला चुनाव हुआ, जिनको देश चलाने का अवसर मिला, उन लोगों ने उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, उनको अधिकार वंचित किया। जो संविधान में उनको देने के लिए जिम्मेदारी लगाई गई थी, वो देने का काम नहीं किया। तो लोगों को जब पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो इस वजह से उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो इसलिए वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उन लोग वही लोग कर रहे हैं, उनको मालूम है ये पढ़ लिख जाएंगे तो बातों को समझेंगे, संवैधानिक अधिकार को समझेंगे तो हिस्सा मांगेंगे। तो देश में इतना बड़ा ओबीसी की जाति जनगणना का मामला चल रहा है, पूरा देश का जनगणना होनी चाहिए, वो करने नहीं दे रहे हैं, उल्टा वो कोर्ट में जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अरे कोई ब्राह्मण कोई धार्मिक कार्यक्रम करता है क्या, हमारा कोई SC OBC का आदमी जाता है? नहीं, मत करो। तो हम तो विरोध नहीं करते, हमारे लोग तो विरोध नहीं करते, पर वो क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे संवैधानिक जो लिखा हुआ अधिकार है वो देना नहीं चाहते, उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये वही लोग विरोध करें, उनको मालूम है अगर इनका संवैधानिक अधिकार लागू हो गया, संविधान के अनुसार इनका आरक्षण लागू हो गया, इनका जो हिस्सेदारी लागू हो गया, तो उनकी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। परिचय दीजिएगा। तो मैं एडवोकेट विजय प्रताप भारती, प्रदेश प्रभारी वामसे, झारखंड।